Hello, my dear students. Good afternoon. I am Rajshore Yadav from Saraswati Vidya Mandir Inter College, Gauriganj, Amethi. My dear students, today we shall study our first poem. The name of first poem is My Mother at 66, composed by कमला दास। मेरी माँ 66 साल की अवस्था में। तो ये अपनी माँ का जिक्र कर रहे हैं इस पोएम में कमला दास जी, जो कि इंडियन पोइटेस हैं और केरला में जिनका जन्म हुआ था, हमारे कंट्री में तो जिनका जन्म हुआ था। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट पोइटेस थी। तो इन्होंने जो इस कविता में लिखा है, अपनी माँ के बारे में जिक्र किया है। तो ये बता रही हैं कि एक दिन गाड़ी से, 4 व्हीलर से एयरपोर्ट जा रही थी, क्योंकि अपने घर से इन्हें कोचीन जाना था। तो इनकी माँ इनको विदा करने साथ में जा रही थी। तो जब साथ में माँ विदा करने जा रही थी तो कोई ज़रूर वापसी में, मान लीजिए जाते समय ये गाड़ी चला रही थी, कौन, अपनी पोइटेस महोदया। तो वापसी में मम्मी को, इनकी मम्मी को गाड़ी से वापस लाने वाला कोई साथ ज़रूर रहा होगा। फिलहाल साथ में कौन तीसरा था उसका जिक्र नहीं है। पापा तो रहे नहीं होंगे, क्योंकि पापा का इसमें जिक्र नहीं है। तो कोई हो सकता है दूसरा चालक रहा होगा, और जो कि मम्मी को वापसी में ला सके। और जाते समय स्वयं ये कार को चला रही थी। तो इनको एयरपोर्ट जाना था, कोचीन, अब जिसे हम अब कहते हैं वर्तमान में कोच्चि। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर, बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, बढ़ती उम्र, एजिंग माने बढ़ती उम्र, एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, ये जो बढ़ती उम्र है ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्राम यू, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जो माता पिता हैं, बढ़ती उम्र, जो बढ़ती जिनकी उम्र जा रही है, ढलती उम्र हो रही है, ये आपसे, हमसे क्या उम्मीद करते हैं, मतलब आपके माता पिता क्या उम्मीद हमसे करते हैं, ये इस लेसन में बता रही हैं। ड्राइविंग फ्राम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कार्प्स एंड रियलाइज विद पेन that she was an old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport's security check is standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old familiar as my childhood's fear. But all I said was, see you again, Amma, and all I did was smile and smile and smile. तो थोड़ा हम देखते हैं इसमें। The poetess of this poem was going from her parents' house to Cochin airport, and at that time what she realized, what she saw, she is explaining in this poem. So driving from my parents' home, she is telling us that she was going from her parents' home to Cochin. Cochin is a airport. Last Friday morning, when was she going? She was going from her parents to Cochin last Friday early in the morning. I saw my mother besides me, मतलब कह रहे हैं कि when she was going to Cochin airport, her mother was going with her, and she saw her mother who was sitting beside the poetess. मतलब कह रहे हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मैं अपने पिता के घर से, माता पिता के घर से ड्राइविंग करते हुए जा रही थी, कहाँ पर, टू कोचीन। लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार को, मॉर्निंग माने सुबह के समय, पिछले शुक्रवार को, मतलब जब ये लिख रही हैं पोएम, तो उस समय बता रही हैं कि उस समय शायद शुक्रवार ही रहा होगा, तभी कह रहे हैं पिछले शुक्रवार को, ठीक है ना, लास्ट फ्राइडे को। तो लास्ट फ्राइडे को मैं अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। तो आई सा माई मदर बिसाइड मी, तो मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा, जो मेरी माँ मेरे बगल बैठी थी, उन पर मैंने निगाह दौड़ाई। बिसाइड मैंने बगल में। डोज ओपनड माउथ, हर फेस एसन लाइक दैट, ध्यान दीजिएगा इसमें राइमिंग वर्ड्स नहीं है, जैसे कहीं पर होता है लाइक, स्माइल, फाइन,
आद याद करके, फाइन ऐसे करके जो साउंड जिनका टैली करता है, गो, सो, अबे, वे, ऐसा होता है ना, ये राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो इस कविता में राइमिंग वर्ड्स नहीं है, ये फ्री वर्ड्स में कविता लिखी गई है। तो डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट, तो बता रही जो माँ मेरे पास में बैठी हुई थी तो मैंने उनको ऊँघते हुए देखा। डोज मैंने झपकी लेना, थोड़ा थोड़ा सोना। ओपनड माउथ, और उनका खुला मुंह था। मेरी माँ जो मेरे साथ बैठी थी उनका आधा मुंह खुला था और झपकी ले रही थी। हर फेस ऐसन लाइक दैट, ऐसन माने कलरलेस हो जाना। देखिए जब हम आप युवा अवस्था में होते हैं तो चेहरे पर जो चमक रहती है वो बढ़ते हुए उम्र के साथ चमक वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। तो देखिए मान लीजिए कवयित्री महोदया हैं, उनकी माँ हैं, उनको एयरपोर्ट पर जाना है तो बता रही हैं कि हर फेस ऐसन लाइक, उनका चेहरा कलरलेस था। लाइक किस तरह से, लाइक लिखा हुआ है, लाइक दैट कॉर्प, जैसे कॉर्प मन होता है डेड बॉडी की तरह, जैसे डेड बॉडी हो जाती है तो उस डेड बॉडी की जो शाइनिंग रहती है, चमक रहती है, सब गायब हो जाती है। एंड रियलाइज विद पेन, और मुझे लग रहा था कि जैसे उनके चेहरे पर दर्द की निशानी हो, तकलीफ़ हो। रियलाइज माने महसूस करना, पेन माने दर्द। तो मैंने अपनी माँ के खुले हुए चेहरे को देखा जो झपकी ले रही थी, नींद में थी, और उनके चेहरे की सब शाइनिंग गायब हो गई थी। चेहरा कलरलेस था, जैसे कि डेड बॉडी हो, और मुझे उनके चेहरे पर दर्द का एहसास हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज लुक्ड बट सून, वो उतनी बूढ़ी दिख रही थी जैसे कि वो उतनी बूढ़ी थी जितने की वो दिख रही थी, जैसा दिखाई पड़ रही थी वास्तव में उतनी बूढ़ी थी। बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थाट अवे, जो मेरा ये जो विचार था, मेरी जो भाव भंगिमा थी वो दूर हो गई। एंड लुक्ड आउट एट द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, तो मैंने खिड़की से बाहर, गाड़ी के बाहर अपने सिर को निकाला, अर्थात बाहर देखा, और क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो छोटे छोटे पेड़ सड़क के किनारे थे स्प्रिंटिंग हुए भागते हुए लग रहे थे। कैसे भागती है, जैसे आप देखिए कभी आप जीप से बस से जा रहे हो तो बाहर नज़ारा देखते हैं तो लगता है कि जो पेड़ हैं ये पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जबकि हमारी गाड़ी भाग रही होती है। तो लग रहा था कि पेड़ भाग रहे हैं। तो मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, और जो आसपास घर बने हुए थे, सड़क के किनारे घर बने हुए थे, उन घरों के बच्चे वे इधर उधर दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। स्पिलिंग माने भागना, दौड़ना। आगे देखते हैं, स्पिलिंग माने घूमना, स्पिलिंग माने भागना। तो पेड़ घूम रहे थे और बच्चे भाग रहे थे, ऐसा लग रहा था। आउट ऑफ दियर होम्स बट आफ्टर द स्पोर्ट, अपने घर से बाहर, बट आफ्टर द स्पोर्ट, वो बच्चे यहाँ पर अपने घर से बाहर, कौन, बच्चे, अपने घर से बच्चे बाहर दौड़ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पर पहुँचने के पश्चात सिक्योरिटी चेक, जो सिक्योरिटी गार्ड थी वहाँ की, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले लोग थे उन्होंने चेक किया, मतलब कि पोएटिस के जो बैग थे, सूटकेस थे या बेड होल्डर था, उसको चेक किया गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई एयरपोर्ट वगैरह पर बैठा जाता है तो चेकिंग होती है कि कहीं जो है आपके पास बम वम तो नहीं है, नहीं तो आप रास्ते में चल करके विमान को हाईजैक कर लें। तो सिक्योरिटी ने उनके बैग को, सामान को चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स माने होता है गज, क्या होता है यार्ड माने गज। तो कुछ दूर खड़े थे, अबे माने दूर, कुछ दूर खड़े थे। कौन खड़ा था, मैं, कहाँ पर, अपनी माँ से दूर, क्योंकि अपनी वो 4 व्हीलर से बाहर निकल करके हम बाहर आ गए। बाहर निकल करके अपना सामान चेक करवाने लगे। तो उस समय जब कुछ गज दूरी पर थे तो आई लुक्ड अगेन हर, मैंने अपनी माँ को पुनः देखा, अपनी निगाह दौड़ाई उन पर। वैन माने वही कलरलेस, पीछे भी आया था कलरलेस के लिए एक शब्द आया था, क्या, ऐसन आया था। तो वैन माने कलरलेस होना। तो मैंने अपनी मम्मी के चेहरे की शाइनिंग को देखा, शाइनिंग जो कि गायब हो गई थी। कलरलेस चेहरा था, पीला पड़ गया था, एकदम बूढ़ी थी। एज लेट विंटर्स मून, और उनका चेहरा ठीक ऐसे ही कलरलेस था जैसे कि ठंडी के समय में चंद्रमा कोहरे से ढक गया हो और एकदम कलरलेस दिखाई पड़ रहा हो। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और वैसे ठीक मेरी माँ बूढ़ी दिखाई पड़ रही थी। फैमिलियर एस बाई चाइल्डहुड फियर्स बट ऑल आई सेड अबे सी यू सून अम्मा,
तो जो फैमिलियर माने चिर परिचित, एच माने दर्द, इसी से बना हेडेक, HEADACH, हेड में इस एच के पहले हेड जोड़ दीजिए तो हो जाता है हेडेक। तो यहाँ पर हेडेक का पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर अकेले रहेगा एच तो दर्द पढ़ेंगे। उसी से बना है सिर दर्द, हेडेक बने सिर दर्द। तो फैमिलियर एच चिर परिचित जो दर्द था, कौन, माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दर्द। कौन सा दर्द, जिससे आप कभी बचपना में हैं आप लोग, हम भी बचपन में थे, तो माइंड में ख्याल आता था अगर हमारे माता पिता हमसे दूर हो जाएं तो कैसे क्या होगा, तो हम इतना सोचते ही बेचैन हो जाते थे। तो वही चिर परिचित जो डर है हमारे अंदर फिर आ गया। क्या आ गया कि अगर मेरी मम्मी मेरी अम्मा मुझसे दूर हो जाएंगी तो कैसे मैं बिताऊँगी, कैसे मैं रहूँगी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने मम्मी से कहा, अपने अम्मा से कहा, सी यू सून, अम्मा हम आपसे मिलने जल्द आएंगे। सून माने जल्दी, सी माने देखना, मैं आपको देखने जल्द आऊँगी। अम्मा मैं आपको देखने ज़रूर जल्द आऊँगी, ज़रूर आपसे मिलने जल्दी आऊँगी, आप चिंता मत करें, निराश मत होइए। मतलब कवयित्री महोदया अपनी माँ को सांत्वना दे रही इनको। एंड आई वाज स्माइल, और जब मैंने ये सब कहा तो समय मैं मुस्करा रही थी। एंड स्माइल, मुस्करा रही थी। मैं दुखी हो कर के माँ से नहीं विदा होना चाहती थी, क्योंकि मैं अगर दुखी हो कर के जाती तो मेरी माँ भी अप्रसन्न रहती, उनको भी तमाम हो सकता है और चिंता हो जाती कि मेरी बेटी बहुत दुखी अवस्था में जा रही है। तो मैं प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी माँ से विदा हुई। दैट्स ऑल, धन्यवाद।